हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हार नहीं मानना है साथियों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे दर्रा और देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण दर्रा, जितने भी महत्वपूर्ण हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे और वो भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। और ये आपको अगर ये पूरा क्लास देखते हैं तो दर्रा से जितने भी क्वेश्चन आते हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। केवल आप ये पूरा क्लास देख लीजिए, इससे बाहर आप नोट करते हुए चलिएगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। हम लोग हंसते हंसते पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो हंसते हंसते का मतलब पहले ही आप लोग हंस लीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि कहेंगे क्लास ओवर हो गया, हंसे है ये नहीं। तो इसीलिए पहले ही आप लोग हंस लीजिए तब इसको शुरू करते हैं, ठीक है। हंस लिए तो चलिए आइए देखते हैं भारत का महत्वपूर्ण दर्रा, ठीक है। दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा किसे कहते हैं? तो दो पहाड़ों के बीच पतले रास्ते को दर्रा कहते हैं, ठीक है। देखिए, दो पहाड़ों के बीच, ये परिभाषा देख के पूछ लेता है इसलिए मैं लिख रहा हूं, दो पहाड़ों के बीच पतले रास्ते को दर्रा कहते हैं, दर्रा कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था परिभाषा देख के और यही पूछा था कि क्या कहते हैं, इसीलिए मैंने लिखवा दिया कि दर्रा कहते हैं। भारत में लगभग कितने दर्रे पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 68 दर्रे पाए जाते हैं। भारत में लगभग 68 दर्रे पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा दर्रा कहाँ पे पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर में। हम लोग अब भारत के महत्वपूर्ण दर्रों को देख लेते हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है या फिर आगे पूछने की संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण दर्रा को। किस किस राज्य में कौन कौन से दर्रे महत्वपूर्ण हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश से शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश हमारा ऊपर है तो इससे हम लोग शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा महत्वपूर्ण है? तो एक है महत्वपूर्ण बाड़ा लाचाला दर्रा, सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। कौन कौन सा? बाड़ा लाचाला दर्रा, बाड़ा लाचाला दर्रा, सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा और कौन सा? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग। बाड़ा लाचाला दर्रा में एक क्वेश्चन पूछ लिया था, यह हिमाचल प्रदेश में है। ये काफ़ी, हिमाचल प्रदेश अपने आप में ऊंचाई वाले स्थान पे है, तो यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि बाड़ा लाचाला दर्रा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है। ये बाड़ा लाचाला दर्रा के बारे में पूछ लिया था। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 4000, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4890 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछ लिया था तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा सिपकिला दर्रा के बारे में। सिपकिला दर्रा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं कि सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश और
चीन को जोड़ता है, चीन को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश और चीन को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। ये तो हो गया हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्रा, हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। अब कुछ और दर्रे देख लेते हैं। अब कहाँ का देख लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं, तो जम्मू कश्मीर में 4 दर्रे महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से, बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा। कौन कौन सा, बुर्जिला, बुर्जिला, बनिहाल, बनिहाल, आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। काराकोरम, काराकोरम और जोजिला, जोजिला, यह 4 दर्रे जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण हैं। कहाँ पे हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर, ये 4 दर्रा, बुर्जिला, बनिहाल, काराकोरम और जोजिला। तो देखिएगा जम्मू एंड कश्मीर को और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बनिहाल दर्रा। श्रीनगर और जम्मू एंड कश्मीर को जोड़ता है। एक और क्वेश्चन है जो इससे बनता है कि बुर्जिला दर्रा भारत को पाकिस्तान से या फिर भारत को अफगानिस्तान से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो देख लीजिएगा बुर्जिला दर्रा भारत को पाकिस्तान से, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से, ये इसमें महत्वपूर्ण है कि भारत को पाकिस्तान से कभी पाकिस्तान दे देता है और कभी अफगानिस्तान दे देता है। तो भारत को पाकिस्तान से या फिर भारत को अफगानिस्तान से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बुर्जिला दर्रा। बनिहाल दर्रा के बारे में हम लोग जान लिए कि श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से यह जोड़ता है, बनिहाल दर्रा। अब देख लेते हैं कुछ और राज्यों के महत्वपूर्ण दर्रे को, नोट करते हुए चलिएगा। अगर ये क्लास आप पूरा देख लिए तो दर्रा से जितना भी क्वेश्चन आज तक बना है या फिर बनता है वो आपका नहीं छूटने वाला वनडे के एग्जाम में, क्योंकि सिंपल यही पूछ लेता है कि यह दर्रा कहाँ पे है। हम लोग तो उसके साथ साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण जान ले रहे हैं कि इसके बारे में इस क्या खास बात है। उत्तराखंड के बारे में देख लीजिएगा, उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड का महत्वपूर्ण दर्रे के बारे में, तो उत्तराखंड में बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं। उत्तराखंड में वहाँ लोग भगवान में बहुत विश्वास करते हैं, जैसे वहीं है गंगोत्री, यमुनोत्री, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, मतलब बहुत सारा वहाँ पे धार्मिक स्थान है। तो इससे हम लोग याद रखेंगे कि धर्मा, वहाँ पे धर्म की नीति अपनाई जाती है। तो इससे हम लोग याद रखेंगे कि धर्मा, नीति और माना, यानी सभी लोग क्या करते हैं, वहाँ धर्म की नीति को मानते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड क्या करते हैं, वहाँ सभी लोग धर्म की नीति मानते हैं। धर्मा, नीति, माना, धर्मा नीति माना, यह कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के लोग धर्म की नीति को मानते हैं। एक और को है दर्रा लिपू लेक, लिपू लेक,
यह 4 दर्रा हैं जो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण हैं। इसी से आज तक क्वेश्चन बना है, इससे अलग नहीं बना है। और कैलाश मानसरोवर में जो यात्रा करने जाते हैं वो किस दर्रे से होकर के जाते हैं? तो लिपुलेख दर्रा, जो कैलाश मानसरोवर में जाने वाले यात्री इसी दर्रा का प्रयोग करते हैं। कौन सा? लिपुलेख दर्रा। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के दर्रा को देख लिया, हिमाचल प्रदेश के दर्रा को देख लिया, उत्तराखंड के दर्रा को देख लिया। कुछ और राज्यों के महत्वपूर्ण दर्रे को देख लेते हैं। और राज्य के जैसे ये सिक्किम देखिएगा, सिक्किम यहीं मान लीजिए कि ये भारत है तो यहीं पे थोड़ा सा उठा हुआ नजर आता है। सिक्किम, ये जम्मू कश्मीर है तो यहीं पे थोड़ा सा उठा हुआ, जैसे ऐसे अगर चेहरा करेंगे तो नाक जैसे उठा हुआ है वैसे सिक्किम नजर आता है। भारत के मैप में देखेंगे तो वहीं सिक्किम नजर आता है। और नाक को अगर जला दिया जाए तो नाक क्या हो जाएगा? नाक जल जाएगा। इससे याद रखिएगा नाथुला दर्रा। और जल गया से जेलेपला दर्रा। ठीक, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा कहाँ पे पाया जाता है? तो सिक्किम में पाया जाता है। जेलेपला दर्रा का एक खास विशेषता है कि यह सिक्किम और लहासा को जोड़ता है। कौन सा? सिक्किम प्लस लहासा। सिक्किम प्लस लहासा को जोड़ने का काम करता है। कौन? ये जेलेपला दर्रा। आइए हम लोगों ने सिक्किम के भी महत्वपूर्ण दर्रे को देख लिया, कुछ और राज्यों के महत्वपूर्ण दर्रे को देख लेते हैं। आप तो बस हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ट्रिक के माध्यम से ही हम सारे दर्रे को देखेंगे। अब देखिएगा अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश हमारा कहाँ है? एकदम पूर्व में स्थित है। और सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है। सबसे पूर्व में स्थित है, सूरज सबसे पूर्व में निकलता है। तो सूर्य को लोग क्या दिखाते हैं? तो दिया दिखाते हैं। सूर्य को क्या दिखाते हैं? दिया दिखाते हैं। तो दिया से याद रखिएगा दीफू दर्रा। अय्या से क्या याद रखेंगे? यांगयप्पा दर्रा। दीफू और यांगयप्पा दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू और यांग। अरुणाचल प्रदेश में दिया लोग दिखाते हैं तो दिया से दीफू और या से यांगयाप दर्रा। और एक और दर्रा है बोमडीला दर्रा। कौन सा? बोमडीला दर्रा। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में है, लेकिन ये दीफू और यांगयाप दर्रा ये पूर्व में है। तो पूर्व में है तो यह किसको किसको जोड़ेगा? भारत और म्यांमार को ये जोड़ता है। कौन? भारत प्लस म्यांमार। भारत प्लस म्यांमार को ये जोड़ता है, दीफू और यांगयाप। अब तो हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश के भी दर्रे को देख लिया, कुछ और महत्वपूर्ण राज्यों के महत्वपूर्ण दर्रे को देख लेते हैं। और कौन कौन से महत्वपूर्ण हो सकते हैं? तो एक है तुजू दर्रा। यूपी 888 पेट में भी ये पूछा गया है। तुजू दर्रा कहाँ है? तो तुजू दर्रा है मणिपुर। कहाँ?
तूजू दर्रा। मणिपुर में एक ही महत्वपूर्ण दर्रा है, तूजू दर्रा। कहाँ है? मणिपुर में। और एक दर्रा देख लेते हैं जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, बुरहान दर्रा, बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा यह कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ये बॉर्डर पर स्थित है, एमपी प्लस महाराष्ट्र के सीमा पर। कौन सा? बुरहानपुर दर्रा। तूजू दर्रा हम लोगों ने देख लिया, ये कहाँ पे है? मणिपुर में। बुरहानपुर मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र के सीमा पर है। अब मुंबई चलते हैं। मुंबई हम लोग नहीं चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे मुंबई का कि मुंबई में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो मुंबई में कौन, मतलब मुंबई नहीं, महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं तो देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में 2 दर्रे याद रखिएगा। कौन कौन सा? थाल घाट और भोर घाट, दोनों दर्रे महत्वपूर्ण हैं। कौन सा? थाल घाट, थाल घाट प्लस भोर घाट, भोर घाट। यह कहाँ पे है? तो यह महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। थाल घाट, भोर घाट, महाराष्ट्र। और 2 दर्रे और महत्वपूर्ण हैं, 2 दर्रों को उनको भी देख लेते हैं जो कि केरल राज्य में है। केरल राज्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं? तो पालघाट और सिनिकोट दर्रा, पालघाट और सिनिकोट दर्रा ये कहाँ पे हैं? केरल में। पालघाट प्लस सिनिकोट दर्रा, सिनिकोट दर्रा यह कहाँ पे है? तो यह दोनों केरल में है, केरल में पालघाट और सिनिकोट दर्रा। इनके बारे में महत्वपूर्ण है कि कोच्चि को कोयम्बटूर से कौन जोड़ता है? कोच्चि को कोयम्बटूर से पालघाट दर्रा। कोच्चि प्लस कोयम्बटूर, कोयम्बटूर यह पालघाट दर्रा जोड़ता है। और सिनिकोट दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो सिनिकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। कौन? तिरुवनंतपुरम को कौन? मदुरई से, मदुरई से। कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिनिकोट दर्रा। पालघाट दर्रा और सिनिकोट दर्रा कहाँ पे है? तो केरल राज्य में। कोच्चि और कोयम्बटूर को कौन जोड़ता है? पालघाट दर्रा। सिनिकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। यह तो हो गया हमारा दर्रा का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अगर ये पूरा क्लास लिया होगा तो समझ में आया होगा कि हम लोग महत्वपूर्ण राज्यों के पूरे दर्रे को देख लिए कि कौन सा दर्रा महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछा जाता है या फिर आगे पूछने की संभावना है। आप निश्चिंत रहिए, अगर ये आप क्लास ले लिए हैं तो एक भी क्वेश्चन जो दर्रा से पूछा जाता है वो आपका नहीं छूटने वाला है। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। और हमारे ये पुराने अन्य वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है या फिर प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। और हमारे सोशल मीडिया साइट से जुड़ने के लिए यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। चाहे वो फेसबुक पेज हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पेज हो, चाहे वो टेलीग्राम पेज हो, आप वहां से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नए दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।